हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो मेरा आप टाइटल्स देख के और थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि क्या टॉपिक में मैं बात बोलने वाला हूं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी नए नए फर्स्ट टाइम मलेशिया आना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम आप अगर सोचते हैं कि मलेशिया में इंडियन रुपीज़ कितना लेके जाऊँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल्स में बताएंगे और बहुत सारा जानकारी बताऊंगा आप लोगों को। अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी अगर मलेशिया आना चाहते हैं तो क्या आप लोग का ये मन में सवाल रहता है कि मलेशिया जो जाऊं मैं तो कितना रुपया लेके जाऊं। ठीक है, ये तो पहले सबका सवाल रहता है कि मैं जो मलेशिया जाऊंगा तो कितना रुपया तक मैं अपने साथ में लेके जा मतलब जाऊंगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत आदमी ज़्यादा पैसा लाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि मिनिमम कितना पैसा आप मलेशिया लेके आ सकते हैं। देखिए, अपना कुछ खर्चे के लिए, पॉकेट मनी के लिए तो आप लोग को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो वीज़ा लग गया। आप अगर आपका वीज़ा लग जाता है और वीज़ा लगने के बाद ये बहुत सारा मन में सवाल रहता है कि आप कितना पैसा लेके जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मलेशिया अगर आना चाहते हैं तो आप 6 से 7 हज़ार रुपया आराम से लाइए, और इससे अगर आप ज़्यादा आपके पास पैसा है तो आप लाइए, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर लाके आप बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपका मतलब एयरपोर्ट से यहाँ पर आप जैसे उसका आपका टिकट बन जाता है और फ्लाइट बनने के बाद आप जो एयरपोर्ट से यहाँ पर उतरते हैं, उतरने के साथ साथ आपका यहाँ से कंपनी का जो रहते हैं, कंपनी का गाड़ी आपका पहुँच जाता है। तो कंपनी का गाड़ी आपका जब मतलब यहाँ से जा आप एयरपोर्ट में उतरते हैं, मलेशिया एयरपोर्ट में उतरने के साथ साथ आपका गाड़ी भी कंपनी का वहाँ पहुँच जाते हैं और कंपनी का लोग आदमी भी पहुँच जाते हैं वहाँ तक। जब तक आपका फ़्लाइट यहाँ पर लैंड होते हैं और आप जैसे एयरपोर्ट से निकलते हैं, वहाँ से कंपनी का आदमी आपका गेट में ही खड़ा रहेगा। ठीक है, आप जैसे ही सीढ़ी से उतरिएगा, आपका कंपनी का जो जिस कंपनी में आप आना चाहते हैं उस कंपनी का जो आदमी रहते हैं वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद रहते हैं। ठीक है, और मौजूद रहने के साथ साथ आपको यहाँ पर पहले बहुत सारा जो फॉर्म रहते हैं वो सबमिट करना पड़ता है। हालांकि आपको वहाँ पर बैठा के रखेगा एक एक करके, फिर आपका फिंगरप्रिंट फिर लेगा और आपका सिग्नेचर भी कहीं करवाते हैं। ठीक है, कभी कभी सिग्नेचर भी करवाते हैं, और आने के बाद आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपको पहले खाना दे देगा। ठीक है, आपका यहाँ पर खाना देगा और उसके बाद कंपनी के तरफ से ही आपको खाना देगा एयरपोर्ट से निकलने के बाद। एयरपोर्ट के अंदर अगर आप पैसा अगर आप सोचते हैं कि मुझे खर्चे के लिए तो कुछ चाहिए, अपना पर्सनल जो आपका पर्सनल खर्चा पानी के लिए कुछ तो चाहिए। हालांकि कंपनी आपको पहले मतलब आप जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं और कुछ जो आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आके कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो वापस का जो जाएगा आपको लेने के लिए तो वही लोग कर देगा, आपका कंपनी का ही लोग सब कुछ कर देंगे। और कंपनी का लोग करने के साथ आपको फिर मतलब अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसा कुछ अपने साथ रखना चाहिए मलेशियन रिंगित, तो आपको वहाँ पर एयरपोर्ट में ही आपका जो अंदर है वहाँ पर ही पैसा आपका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाते हैं। और चेंज आप अगर आप करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम रेट देते हैं। ठीक है, मलेशिया में एयरपोर्ट में अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए अगर 18 रुपया अगर चल रहा है यहाँ से पैसा भेजिएगा तो यहाँ पर अगर आप उस न 20-22 रुपया का चार्ज से आपका काट लेता है। ठीक है, आपका 20 रुपया लेगा एक रिंगित का। ठीक है, 20 या 22 रिंगित ले लेता है 1 रुपया का, और 1 रिंगित का, और आपको फिर ज़्यादा इसका आपको ये हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आप ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, आपका अगर 2200 लेता है या 2000 लेता है अब अगर, तो फिर आप 100 यहाँ पे रिंगित ले लीजिए, 100 रिंगित ले लीजिए 2000 देके। और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर आपको 4000 लगेगा और 200 रिंगित आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और 200 रिंगित के साथ साथ आपको फिर जैसे वहाँ पे फिर गाड़ी में बैठाएगा, और जितना पैसा बचता है आप तो खुद के पास रखिएगा। और फिर आपको फिर कंपनी का गाड़ी में बैठाएगा, और कंपनी के गाड़ी में बैठाने के साथ साथ फिर आपको हेड ऑफिस में लेके जाएगा। वहाँ पर फिर आपको अगर आपका साइड अगर बहुत दूर रहता है हेड ऑफिस से, ठीक है, तो आपको फिर वहाँ पर खाना फिर वहाँ पर खिलाएगा। और खाना खिलाने के साथ आपका जो भी राशन रहते हैं और जो भी कुछ बहुत सारा सामान रहते हैं, आपका जो 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए जो कंपनी जो सुविधा रखते हैं वो आपको सामान भी देंगे, और जो भी चूल्हे रहते हैं, चूल्हा रहता है और सिलेंडर रहते हैं गैस फुल किया हुआ, और आपको वो पूरा सामान दे देगा। ठीक है, तब तक आप फिर अपना साइड में, आपको जिस साइड में आप जाना मतलब आपको लेके जाएगा कंपनी डिसाइड करेगा। ठीक है, ऑफिस से फिर आपको कंपनी डिसाइड करेगा किस आपको साइड में मतलब लेके रखेगा। वो साइड में आपको सामान सहित आपको फिर लेके चला जाएगा। और फिर आपको वहाँ पर कंपनी आपका जो
जिस साइड में आप ले जाते हैं और लेके जाएगा आपको उस वो साइड में आपको फिर रख के आ जाएगा, और पूरा आपको सिस्टम बता देगा ऐसे, मतलब जो सामान है और रूम का पूरा ऐसे आपको जो तरीका है वो पूरा, जो नए नए आप वर्कर आते हैं तो उसको आपको पूरा समझा के आपको फिर वहाँ पर रख के आ जाएगा। तो बहुत भाई लोगों का सवाल था कि कितना पैसा लेके जाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता दिया, और बहुत सारा आप लोगों का जानकारी भी हासिल हो गया कि मलेशिया में फ़र्स्ट टाइम आने के बाद क्या क्या जो आपका काम रहता है वो पूरा करना पड़ता है। तो आप मलेशिया 6 से 7 हज़ार तक ही लाइए, इसमें कोई ये नहीं है। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह नए नए अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।